हेलो फ्रेंड्स, मैं अंतिमा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारी टॉपिक है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। तो आज हम जानेंगे गृह व्यवस्था की आवश्यकता क्या होती है और उसके महत्व क्या हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व, जिसको हम सर्कल के माध्यम से आपको बताएंगे। जिसमें बीच में हमने लिखा हुआ है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। लक्ष्यों की प्राप्ति में गृह व्यवस्था का क्या कार्य है? कहने का तात्पर्य है कि जो पारिवारिक जीवन होता है वह हमारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और विभिन्न अवस्थाओं में हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। तो एक कुशल गृहिणी को घर के व्यवस्थापन के बारे में भली भांति ज्ञान होना चाहिए तथा वह एक व्यवस्थापन प्रक्रिया के द्वारा ही अपने उद्देश्यों का क्रियान्वयन कर सकती है। उसके बाद हमारा सेकंड है पारिवारिक आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। पारिवारिक आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक का तात्पर्य है कि जो हमारे घर की इनकम है हमें इस प्रकार से उसमें खर्च करना चाहिए या इस प्रकार से उसमें आय व्यय का संतुलन बनाए रखना चाहिए कि हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए हम कुछ बचत भी कर सकें और सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। तीसरा है हमारा नैतिक विकास में सहायक। तो गृह व्यवस्था की आवश्यकता में नैतिक विकास में सहायक, यह भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य है जो घर में बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अनुशासन में रहते हैं और उन्हें घर में रहकर अनुशासन में रहना सिखाया जाता है और धार्मिकता आध्यात्मिकता का महत्व उन्हें बताया जाता है, जिससे उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक। जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक का तात्पर्य है कि हम धीरे धीरे अपने घर में बचत करके अपने जीवन स्तर को उच्च बना सकते हैं, अपने रहन सहन के स्तर को उच्च बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर की जितनी इनकम है उसी के अनुसार अगर हम खर्च करते हैं और उसमें कुछ बचत करते हैं तो बचत करके धीरे धीरे हम अपने जीवन स्तर को, अपने रहन सहन के स्तर को उच्च बना सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक का तात्पर्य है कि हमारे घर में जो कुशल गृहिणी होती है वह गृह व्यवस्था के माध्यम से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो उस गृहिणी को घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं रुचियों को ध्यान में रखकर क्रियान्वयन करना चाहिए, एक नियोजन बनाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। नियोजन जो करेगी वह भलीभांति होना चाहिए, जिससे कि वह सभी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। उसके बाद अगला है परिवार में उचित समायोजन हेतु सहायक। परिवार में उचित समायोजन हेतु सहायक कहने का तात्पर्य है कि जो कुशल गृहिणी होती है वह घर में जैसे हमारे सदस्य होते हैं तो विभिन्न अवस्थाओं के होते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, प्रौढ़ भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं। तो जो कुशल गृहिणी होती है वह सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक अच्छा समायोजन बना सके, अच्छा एक प्लान बना सके और उसी के माध्यम से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जब सभी की रुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो घर खुशहाल रहेगा, वहाँ का वातावरण खुशहाल रहेगा और हमारा घर समृद्धशाली वातावरण और हमारा घर समृद्ध रहेगा। तो एक कुशल गृहिणी को चाहिए कि वह सभी सदस्यों के साथ अपना समायोजन बना करके सभी के उद्देश्यों की पूर्ति करके लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से हमने जाना कि गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो जिसमें पहला लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, हमने बताया कि जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक का तात्पर्य है कि एक कुशल गृहिणी व्यवस्थापन प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी लक्ष्य का क्रियान्वयन कर सकती है। उसी प्रकार से आय व्यय में संतुलन, जब आय व्यय में हमारे संतुलन बना रहेगा तभी हम कुछ बचत कर पाएंगे। फिर तीसरा उसी प्रकार से नैतिक विकास में सहायक, कहने का मतलब है इसमें धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया जाता है। जीवन स्तर को उच्च बनाने में सहायक, कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा बचत करके हम अपने जीवन स्तर को अति उत्तम बनाते हैं। फिर उसी प्रकार है पारिवारिक आय व्यय की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। पारिवारिक आवश्यकताओं मतलब सभी सदस्यों की रुचियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक नियोजन बना करके सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और जब सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो हम अच्छा समायोजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का गृह व्यवस्था के लिए आदर्श
गृहिणी के गुण, कहने का मतलब है जो एक गृहिणी होती है घर में गृह व्यवस्था करती है, घर का व्यवस्थापन एवं घर को क्रियान्वित करती है, घर को चलाती है, उसके अंदर कौन कौन से गुण डेवलप होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जिसमें हमारा पहला है स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार। स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार का मतलब है कि एक कुशल गृहिणी को स्नेहपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए, उसे क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, उसे विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, जिससे वो सभी के साथ समायोजन कर सके, क्योंकि वो गृहिणी होती है, माँ होती है और उस घर के दायित्वों का निर्वहन करना होता है, तो उसका जो व्यवहार होना चाहिए वह मधुर और कुशल होना चाहिए। अगला है सहनशीलता व धैर्य। सहनशीलता व धैर्य का मतलब है कि उसे क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। एक गृहिणी के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे घर में कोई कोई सुखी है, जीवन अगर हमारा सुखी है तो अच्छा है, तब उसके अंदर धैर्यता बनी रहे, और जैसे ही हमारे घर में दुख आए उसकी धैर्यता नष्ट हो जाए। तो कहने का मतलब है परिस्थितियाँ चाहे जैसे हो, एक कुशल गृहिणी को धैर्य होना चाहिए और उसके अंदर सहनशीलता की भावना का विकास होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन संबंधी निपुणता। साक्षरता का मतलब है कि जो गृहिणी होती है, जो घर को चलाती है, उसे साक्षर होना चाहिए, जिससे वह एक अच्छा प्लान बना सके और अपने उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारे घर की जितनी आय होगी उसी के अनुसार वह व्यय कर सके और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और सूझबूझ, कहने का मतलब है उसके अंदर अपना निर्णय लेने की एक सूझबूझ हो सके, उत्तम निर्णय ले सके, एक अच्छा निर्णय ले सके और एक अच्छा प्लान बना सके और सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में निर्णय लेकर के एक अच्छा बजट तैयार कर सके, जिससे वह अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके। अगला है स्वस्थ शरीर व हंसमुख स्वभाव। स्वस्थ शरीर कहने का मतलब है जब कुशल गृहिणी जो होगी वह स्वस्थ नहीं होगी तो वह किसी भी कार्यों का जो उसके दायित्व है वह उसका निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि उसे स्वस्थ होना चाहिए और उसे विनम्र एवं हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। उसके बाद है मितव्ययिता का गुण। मितव्ययिता का गुण का मतलब है कि जो कुशल गृहिणी होती है उसको अपने आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए और व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे वह कम व्यय में ही अपने अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जब उसके अंदर यह गुण होगा तो वही गुण मितव्ययिता का गुण कहलाता है। मितव्ययिता का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कम खर्च में ही हम अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो एक कुशल गृहिणी में मितव्ययिता का गुण तभी आएगा जब उसे आय व्यय का अच्छे से नॉलेज होगा, आय व्यय का ज्ञान होगा और अपनी जो व्यय करेगी उस व्यय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहलाना ही मितव्ययिता कहलाता है। उसके बाद है पाक शास्त्र में निपुणता। पाक शास्त्र में निपुणता का मतलब है कि एक कुशल गृहिणी को पाक शास्त्र का कला का ज्ञान होना चाहिए। उसे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाने के बारे में ज्ञान होना चाहिए और भोजन परोसना, बनाना और परोसने की कला उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कला होनी चाहिए जिससे कि वह सभी को खुश रख सके और सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और सभी की रुचियों के अनुसार उसे भोजन बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दक्षतापूर्ण कार्य। दक्षतापूर्ण कार्य का मतलब है कि वह गृह के कार्यों को करने में कुशल हो। कार्य दो तरीके से होते हैं, एक तो उस कार्य में दक्ष होना, एक नॉर्मल तरीके से करना। तो कहने का मतलब है कि अगर वह एक प्लान बना रही है तो उसके अंदर इतनी सूझबूझ और समझ होनी चाहिए कि वह हमारे घर में जितने सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके प्लान बनाए और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में उस प्लान में वह ध्यान रखे कि सभी के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं, हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है जो भी कार्य करे वह उसे कुशलता पूर्वक करे जिससे कि वह अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो हमने पढ़ाया या समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।